आजमगढ़ शहर की बात करें तो यहाँ मंडलीय अस्पताल में 100 बेड का और कलेक्ट्रेट के पास रिक्शा स्टैंड पर 10 बेड का रैन बसेरा बनाया गया है। आधी रात को ज्यादातर बेड खाली मिले। जिन बेड पर लोग थे वो व्यवस्था से संतुष्ट नजर आए। वहीं दूसरी तरफ रोडवेज स्टेशन पर स्थिति दूसरी नजर आई। यहाँ पर देर रात को बस या अन्य साधन न मिलने से यात्रीगण ठंड से बेहाल दिखे। अलाव की भी व्यवस्था नजर नहीं आई। खास बात यह है कि जहां पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है वो रोडवेज से दूर हैं। जिन यात्रियों को देर रात दूसरी बस पकड़ना था उनके लिए रैन बसेरों में जाना मुश्किल था, लेकिन जिनको अपने आजमगढ़ में गांव में जाना था वो रैन बसेरों में थे। साफ था कि अगर रैन बसेरों की व्यवस्था रोडवेज के पास होती तो यात्रियों को भीषण ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ता। क्या नाम है? कैसमील हसन। कहाँ पे खड़े हो इस टाइम? आजमगढ़ बस अड्डे पे। ये बताओ, ठंडी की बहुत ज़्यादा ठंडी है, आग की कोई व्यवस्था है? ठंड बहुत है, आग की व्यवस्था कोई नहीं है यहाँ पे भाई। थोड़ी सी आग ही जलाने के लिए रख देते हैं। कब तक रहना है यार? अब सुबह तक रहना है। अभी तो यहाँ से बस है नहीं कोई। रैन बसेरा की जानकारी है आपको? रैन बसेरा की जानकारी नहीं है सर। कैसे रात कटेगी? देखो अब कैसे करते, ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर बस अड्डे पे। कहाँ जाना है? जाना तो मुझे बांसबरेली। कोई व्यवस्था है सोने की, रहने की? हाँ, बैग में है जो भी कुछ है, चादर है और कुछ नहीं है बाकी। अब ऐसा थोड़ी मालूम था जो यहाँ चलेंगे। अब तो जाना ही था मुझे। ये लग गए हैं तो सुबह तक रुकना होगा भाई। ठीक है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार आर्या। आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे मैनेजर के पद पे कार्यरत हैं, प्रबंधक के पद पे कार्यरत हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं रैन बसेरा में? रैन बसेरे में ये व्यवस्था है, रहने की सारी सुविधाएं हैं, जैसे बेड, बिस्तर, कंबल, तकिया, सबको अलग अलग व्यवस्थाएं दी जाती हैं यहाँ पे। हाँ, और सभी लोग आके यहाँ पे, हम लोग ठंडियों में रेस्क्यू भी किया करते हैं कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको बताया भी जाता है, जागरूक किया जाता है, आप यहाँ पे आके रहिए। और कुछ लोग आते भी हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, जिनको हम लोग अगली बार भी, मतलब हर बार ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती के वहाँ पे रोड पे सोते हैं, उनके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। लगभग कितने यहाँ पे बेड है? बेड यहाँ पे टोटल 100 बेड है। इसमें कितने लोग हैं यहाँ पे? इसमें 10 से 12 लोग। किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है? जागरूक का मतलब हम लोग जैसे ठंडियों में रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू वैन हमारी है, एक रोटी बैंक का ई रिक्शा चलता है, उसी से हम लोग जाते हैं और वहाँ से हटाते हैं और लेके भी आते हैं। उसी रिक्शे से सेंटर पे लेके आते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं सभी को कि, और हैंडबिल और पैम्पलेट से हम लोग ऐड भी करते हैं कि यहाँ पे। और हम लोग शहर में यहाँ पे रोडवेज पे, रिक्शा स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे, तीनों जगह अपनी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाए हैं और हॉस्पिटल में भी लगवाए हैं। टोटल की मतलब जो भी जितने ज़रूरतमंद लोग हैं यहाँ पे आके अपनी व्यवस्थाओं का, सुविधा का लाभ उठा सकें। क्या खाने में भी व्यवस्था रहती है? खाने की व्यवस्था का, जैसे यहाँ पे कोई सरकारी बजट नहीं है खाने की, मतलब यहाँ पे हम लोग रोटी बैंक स्वेच्छानुसार चलाते हैं। जो इसका उद्घाटन डीएम साहब ने किया था, तो उसका उद्घाटन में उन्होंने किया था कि जैसे रोटी बैंक, जिस भी कोई प्रोग्राम होता है, खाना साफ़ सुथरा खाना अगर बच जाता है तो वो लोग लाके हम लोग सेंटर पर खिलाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए जो इच्छुक नहीं है, जैसे मान लीजिए नहीं बना खा सकते, उनके लिए हम लोग थोड़ी सी सुविधा देते हैं यहाँ से। सर, आजमगढ़ शहर में कितने रैन बसेरा हैं और उनके लिए कितने लोगों को क्या क्या सुविधा वहाँ उपलब्ध है? आजमगढ़ शहर में मुख्य रैन बसेरा हमारा अस्पताल सीएमओ ऑफिस के पास वाला है, जिसमें 100 बेड की सुविधा है। जो भी तीमारदार आते हैं उनके परिजन वहाँ जाकर रुकते हैं। एक रैन बसेरा है नगर पालिका द्वारा संचालित किया जा रहा है कलेक्ट्रेट के पास, जहाँ बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर जो भी यात्री आता है, अगर वो कतिपय कारणों से नहीं जा पाता तो उसको लाकर यहाँ पे उसकी पूरा रात को देखभाल की जाती है। उसको पूरा कंबल, बेड, सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती है। पीने के पानी की सुविधा है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सर, प्रचार प्रसार के अभाव में बहुत से यात्री अभी भी रोड। देखिए, कोई व्यक्ति अगर बाहर से आ रहा है तो उसको शहर की भौगोलिक जानकारी नहीं रहती कि वो जो है कहाँ पर उसको रुकना है, कहाँ जाना है। लेकिन हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, हमारे व्यक्ति घूमते रहते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई आपके पास यहाँ रहने का साधन है? अगर नहीं है तो उसको अपने साधन से, अपनी गाड़ियों से ला के यहाँ रुकते हैं। सर, अलाव की क्या व्यवस्था सर? अलाव की आज भी अभी हमारे नए नगर पालिका इंचार्ज श्री रवि प्रकाश PCS अपर उप जिलाधिकारी को चार्ज दिया जा रहा है। आयोग से उनकी परमिशन आ गई है और उनको कहा गया कि हर बड़े चौराहे पर अलाव जलाए, बस अड्डे पर चलाया जाएगा, रेलवे स्टेशन पर और लेबर चौराहों पर और मंडियों में विशेष अलाव के प्रबंध आज आपसे दिखेगा।
कंबल के लिए कंबल की सूचीबद्ध कर लिया गया शासन से, जो भी कंबल के व्यक्ति थे, और इसके संबंध में एडीएम एफआर साहब ने पूरे जिले की कार्ययोजना बनाई। हर तहसीलों में पर्याप्त मात्रा में कंबल हजार पौधे भेजे गए और फिर भेजे जा रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति अगर जरूरतमंद है तो उसको हमेशा कंबल दिया जाता है। सर कल रियलिटी चेक की गई जो है रोडवेज पे, रेलवे स्टेशन पे, तो लोगों को जो है मजबूर थे सोने के लिए जो कैंपस में, उन लोगों को मालूम ही नहीं कि रैन बसेरा नहीं, हमने इसके लिए अपने आदमी लगा दिए हैं कि आदमी जाकर वहाँ पे 9-10 बजे जाके देखेगा कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ फिर भी है तो उसको अपनी गाड़ी में उठा के रैन बसेरा में लाएगा। इसके लिए पीओ डूडा की विशेष तौर से ड्यूटी लगाई। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।